अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की आमद की, क्योंकि 20 जनवरी को वो अपनी सदारत का जो है वो ओथ उठाने जा रहे हैं, वो मनसब संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ वादे कर रखे हैं। अब उन वादों की तकमील के लिए वो अपना एजेंडा भी सामने ला रहे हैं। इस हवाले से उनके पास एक इख्तियार है, प्रेसिडेंशियल इख्तियार है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया है, और पहले ही दिन वो मुख्तलिफ जो ऑर्डर करेंगे। वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, लेकिन मैं उसमें से 9 ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं जो आपसे रेलिवेंट हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं, और उसके हवाले से आप समझते हैं कि आपने कुछ अपने लिए बेहतरीन फैसले लेने हैं उससे पहले, तो वो आप ले सकते हैं। तो आज के इस वीलॉग में वो तमाम तर पहले दिन के उनके जो 9 काम हैं वो आपके सामने 1 बाय 1 रख देते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएँ। सबसे पहले तो वो उनकी जो इकॉनमी है उसका जो मसला है वो सबसे आम है, वो उनके लिए सर फहरिस्त है, और साथ ही साथ वो एनर्जी के ऊपर भी एक स्टैंड लिए हुए हैं, और वो कहते हैं कि उस पर वो जो है वो काम करेंगे। जिसके लिए उन्होंने कहा है कि कुछ जो है चीज़ें हैं जिन अशिया की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें इजाफा है, उसको या तो वो फिर ख़त्म कर देंगे और या फिर उसमें कोई ना कोई जो है कमी लाएंगे। ये इस हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ ले लिया है। दूसरा जनाब, यूक्रेन और जो है जो रूस की जंग से हवाले से उन्होंने कहा कि भाई वो पहले दिन ही आएंगे और आकर इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ये उनकी टॉप प्रायोरिटी में से एक है। नंबर 2, फ़लस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा चल रहा है उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि भाई मेरे आने से पहले इस मसले को हल करें, और अगर तो कोई हमास के पास है तो उनको भी छोड़ें, और अगर नहीं है तो इस जंग को ख़त्म करें। लेकिन अगर वो आ जाते हैं और ये मसला हल नहीं होता है तो फिर इस हवाले से वो एक्शन लेंगे। वो क्या हो सकता है, ये ज़ाहिर है एक नई जो जंग का आगाज़ हो सकता है, तो उसमें वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर जो है 3 पे वो कहते हैं कि जी जो कैपिटल हिल्स का मामला है, 6 जनवरी का मामला जो 2020 में हुआ था, उसको लेकर वो बड़े सीरियस हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचेंगे, ऑफिस में पहुंचने के बाद पहला काम ये वो करेंगे कि कैपिटल हिल्स में सज़ा पाने वाले जितने भी मुजरमान हैं उनको वो सदारती मुआफ़ी का ऐलान करके उनको रिहा करने के अहकामात जारी कर देंगे। उसके बाद जनाब चौथा जो है वो बर्थ राइट से मुतल्लिक है, और बर्थ राइट का उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो इक़्तिदार संभालेंगे वो बर्थ राइट को भी जो है सिटीज़नशिप का जो हक़ है, बर्थ राइट सिटीज़नशिप, उस हक़ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए वो ख़त्म कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है कि अगर वो ये करेंगे तो फिर मामला कोर्ट्स में जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सेटल लॉ है और वो आज का नहीं है बल्कि 100 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और उस ऑर्डर को वायलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जो आइन जो है उसके लिए आपको एक राइट देता है, आप उसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो ज़ाहिर मामला ये कोर्ट्स में जाएगा और फिर मामला यूं का तू ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर उनको शायद वह ये मुश्किलात का सामना करना पड़े, और उसके अलावा वो इतनी आसानी से इस हक़ को ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद जनाब जो 5वां है वो है इमिग्रेशन से मुतालिक, इमिग्रेंट से मुतालिक, जिसमें उन्होंने जो है नेशनल एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर रखा है। उन्होंने कहा है कि पहले ही दिन वो आकर एमरजेंसी नाफिज करके उसके बाद जितने भी लोग हैं उसको उनको मुल्क से निकालने के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इलीगल लोग हैं, उसके लिए उन्होंने लिस्ट बना दी है, और टॉप प्रायोरिटी पे क्रिमिनल लोग हैं जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने जिक्र भी किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेड्स जो है वो अभी से शुरू हो गए, क्योंकि इंतज़ामिया को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि भाई हमारी तरफ से ये काम पहले से ही जारी है, तो उसमें फ़र्दर जो है वो तेज़ी लाएंगे। तो इस हवाले से उन्होंने जो सदर्न बॉर्डर है उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसी में शामिल है कि भाई उन्होंने किसी को इलीगल जो है वो एंटर नहीं होने देना। बाकी रही बात H1B वीज़ा के मामले पर, वो अब स्टेप बैक कर गए हैं, क्योंकि एलोन मस्क के साथ उनकी जो है वो बात नहीं बनी, उन्होंने उसका कहा। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस आया ओपिनियन का, और यहाँ पर वो
स्टेप बैक कर गए हैं और इसलिए ये मामला वहीं का ख़त्म हो गया है। उसके बाद नंबर जो 6 है जी, उस पे वो ड्रिलिंग के हवाले से वो बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जो पूरी दुनिया में इस वक्त उनका वो चल रही हैं चीज़ें, उसको वो आके जो है मुख्तलिफ ममालिक में बड़े पैमाने पर वो जो है कर रहे हैं, तो उस पर वो होनी चाहिए वो कहते हैं। उसके बाद जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़त्म करने का ऐलान करेंगे, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर में शामिल है और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अब पहले दिन होंगी, लेकिन इसके अलावा भी होंगी, वो आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे। तो ये एक छोटा सा जी अपडेट थी जो उनकी एग्जेक्टिव ऑर्डर की। 9 ये एग्जेक्टिव ऑर्डर बनते हैं जो आएंगे, तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन में आके कॉमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।